स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिष्का कॉमर्स क्लासेज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हमारी जो वीडियो चल रही है किसमें चल रही है? क्लास 12 की इकोनॉमिक्स को लेकर चल रही है। इकोनॉमिक्स के हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। अब हमारी कौन सी वीडियो है? पार्ट नंबर 4। क्या है पार्ट नंबर 4 में? क्या डिस्कस करने वाले आज हम कि आर्थिक समस्या क्या है या फिर चैन की समस्या क्या है। तो देखिए, आर्थिक समस्या क्या है? जैसे देखिए, हम कोई भी काम शुरू करते हैं, उस काम को करने के लिए हमारे सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। उन प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ता है? हमें सोल्यूशन निकालना पड़ता है, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे कि हमें पता है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि हमारा जो देश है, उसमें साधन तो क्या है? सीमित है। और एक व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो क्या है? असीमित है। तो असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा करना ही क्या कहलाता है? हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अब क्या है, मान लीजिए कोई एक उत्पादन कर रहा है या फिर कोई एक व्यक्ति किसी चीज का चुनाव कर रहा है, यानी कि उन सभी संसाधनों में से उसे एक का क्या करना पड़ता है? चुनाव करना पड़ता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? समस्या, आर्थिक समस्या कहते हैं। यानी कि विभिन्न साधनों के बीच में से किसी एक का चुनाव करना क्या कहलाता है? चयन की समस्या कहलाता है। अब एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के सामने क्या होगा? चुनाव या चयन की समस्या आएगी। अब उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या फिर एक फॉर्म मान लीजिए, एक कोई भी ट्रस्ट मान लीजिए या फिर कंपनी मान लीजिए, यानी कि एक व्यक्ति जो एक सिंगल मान रहे हो या फिर एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था मान लो, उन सबके सामने क्या आएगी? चुनाव या चयन की समस्या आएगी। अब सबसे पहले एक व्यक्ति के सामने चयन और चुनाव की समस्या क्या आएगी? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? समय के आवंटन की समस्या का सामना करना पड़ेगा कि उसके पास जो समय है, उस समय का वो किस तरीके से क्या करे? उपयोग करे, ताकि क्या करे? अधिक से अधिक वो क्या कर सके? उसके कुशलता को प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले उस समय में वो क्या करे? या तो वो एक आराम करे या फिर कोई काम करे। आराम करे तो उससे क्या फायदा हो, और काम करे तो उससे क्या फायदा हो। जैसे मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है, उसको अब समय का क्या करना है? यूटिलाइजेशन करना है, समय का आवंटन करना है। तो उसके लिए क्या हो गया? आराम करना अच्छा हो गया। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है? कमजोर है, उसके लिए क्या है? काम करना ज्यादा जरूरी हो गया। तो समय का आवंटन क्या हो गया? या तो आराम करने में बिताया हो गया, फिर काम करने में बिताया। समय का आवंटन, उसने सोच लिया कि मुझे आराम करना है कि काम करना है। अब काम करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसके जो संसाधन है, जैसे कि भूमि, हमारे जो अर्थशास्त्र है या फिर अर्थव्यवस्था, उसके जो संसाधन कौन कौन से मुख्य संसाधन? भूमि, पूंजी, श्रम एंड साहस। कौन कौन से साधन होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम एंड साहस। इन संसाधनों का क्या करना पड़ता है? आवंटन करना पड़ता है कि उसे भूमि यूज में लेनी है, कि पूंजी यूज में लेनी है, कि श्रम लगाना है, कि साहस लगाना है। इन संसाधनों का आवंटन करने के साथ साथ उसके सामने क्या समस्या हुई? आर्थिक जो समस्या है, इन संसाधनों का आवंटन करना उसे आ गया, तो उसकी जो आर्थिक समस्या है उसका निवारण करना उसे क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अब इन समस्याओं का समाधान करने से पहले हमें कुछ अवधारणाएं समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कौन कौन सी अवधारणा है वो? उत्पादन संभावना वक्र, अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम क्या कहते हैं? पीपीसी के नाम से भी जानते हैं। उत्पादन संभावना वक्र क्या है? कि एक देश है, उसमें उत्पादन की कौन कौन सी संभावना है, यानी कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है कि कैसे कैसे हम उत्पादन कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आटा है, आटे से हम क्या क्या उत्पादन कर सकते हैं? बेकरी वाला क्या कर सकता है? अपने बेकरी का आइटम्स बना सकता है। घर पे मम्मी क्या काम कर सकती है? गृहिणी क्या काम कर सकती है? खाना बनाने में, यानी कि रोटी बनाने में ले सकते हैं। तो जिस तरीके से आटे के अलग अलग उपयोग है, उसी तरीके से एक उत्पादन की कौन कौन सी संभावना, यानी कि एक उत्पादक कौन कौन सा उत्पादन कर सकता है, वह क्या कहलाता है? उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। अगर डेफिनेशन के रूप में या फिर एग्जाम टाइम में लिखने के लिए देखें तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसमें? यह वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है। कि ऐसा वक्र जो क्या है? एक वस्तु और दूसरी वस्तु, उन दोनों वस्तुओं के संयोग को बताता है, जिन्हें दिए गए संसाधनों एवं तकनीकी, यानी कि कोई भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, उन संसाधनों एवं तकनीकी, कौन सी हमारी तकनीक है जिसके द्वारा हम उत्पादित कर सकते हैं, फिर तकनीक द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। कि उत्पादन संभावना वक्र क्या हो गया? कि वह वक्र जो वस्तुओं के, दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है, जिसके द्वारा या फिर जिन्हें संसाधनों या तकनीकों जो भी उपलब्ध है उनके द्वारा क्या किया जा सके? उत्पादन किया जा सके, उत्पादित किया जा सके। वही क्या कहलाता है? उत्पादन संभावना वक्र। अगर दूसरे शब्दों में देखिए हम तो क्या है? अन्य शब्दों में वह वक्र जो यह बताता है कि एक ऐसा वक्र जो हमें यह बताता है कि एक देश उपलब्ध श्रेष्ठतम
तकनीक में अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए, यानी कि एक देश जिसके पास जितने भी साधन है, जितने भी उसके पास तकनीक है, उन तकनीक का, उन संसाधनों का उपयोग करते हुए वस्तुओं की भिन्न भिन्न मात्राओं के वैकल्पिक संयोग को, यानी कि एक वस्तु की अलग अलग मात्रा को, अलग अलग संयोगों को जिन्हें वह देश उत्पादित कर सकता है, यानी कि एक देश जिन्हें उत्पादित कर सकता है, ऐसा वक्र उत्पादन संभावना वक्र या वस्तु रूपांतरण वक्र कहलाता है। यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर जाना, एक वस्तु को त्याग कर, यानी कि एक वस्तु के उत्पादन को कम करके दूसरे वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना, तो क्या हो गया, वस्तु का रूपांतरण हो गया। तो क्या दूसरे सिंपल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा वक्र जो यह बताता है कि एक देश में जितने भी तकनीक और जितने भी संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों और उन तकनीक के द्वारा वस्तुओं की जो अलग अलग मात्राओं के अलग अलग संयोग देश उत्पादन करता है, वही क्या कहलाता है, उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। अब ये उत्पादन संभावना वक्र की कुछ मान्यताएं होती है, उन मान्यताओं के हिसाब से ये क्या करता है, वर्क करता है। जैसे देखिए, डांसर में डांस करना होता है, तो डांस की जब तक बीट पकड़ में नहीं आती तो कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति हो, डांस आसानी से मतलब अच्छे से नहीं कर पाता। सेम उसी तरीके से इसकी क्या है, बीट अच्छी होनी चाहिए, सॉन्ग अच्छा होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, डांस कर सकता है। इसी तरीके से उत्पादन संभावना वक्र की भी कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के हिसाब से वो क्या करता है, वर्क करता है। तो देखिए, उत्पादन के सभी साधन क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। यानी कि उत्पादन के जैसे जो भी साधन है, जैसे 4 साधन हमने बोला, तो भूमि हो, चाहे वो पूंजी ले रहा हो, चाहे वो श्रम यूज में ले रहा हो, चाहे वो साहस यूज में ले रहा हो, इन चारों साधन जो है, जो यूज में ले रहा है, ये चारों साधन क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, यानी कि इनमें बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए भूमि है, आज तो आपके पास 100 एकड़ है, अगले रोज क्या हो जाए 200 एकड़, यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, फिक्स होने चाहिए। दूसरा, उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण कुशल उपयोग हो सके, यानी कि जो साधन आपके पास हैं वो ऐसे होने चाहिए जो यूजफुल हो, ऐसे नहीं कि जो यूजलेस हो। जैसे मान लीजिए भूमि है, उस पर आपको उत्पादन करना है, उत्पादन तब होगा जब वो क्या होगी, उपजाऊ होगी, लेकिन वो भूमि क्या है, बंजर है, तो उस पर उत्पादन हो ही नहीं सकता, तो क्या हो गई, वो मान्यता के विरुद्ध हो गई, तो वर्क नहीं हो पाएगा जैसा आप चाहोगे उस तरीके से। तकनीकी स्थिर हो, लेकिन जो भी टेक्निक्स आप यूज में ले रहे हो, वो टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, बदलती हुई नहीं होनी चाहिए। 2 वस्तुएं, कम से कम 1 और 2 वस्तुएं होनी चाहिए, यानी कि वस्तुओं के भी क्या होने चाहिए, विभिन्न विभिन्न विकल्प होने चाहिए। दूसरे तरीके से देखो, हम क्या क्या कह सकते हैं, जो उत्पादन संभावना वक्र है, उसमें एक बिंदु से अगर दूसरे बिंदु पर हम जाते हैं, उत्पादन संभावना वक्र, जैसे मान लीजिए एक बिंदु तो है A और एक बिंदु है B, अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर हम जाते हैं, तो जो वस्तु है वो वस्तु की मात्रा में क्या होती है, कमी या वृद्धि हो, एक वस्तु की मात्रा में तो क्या होगी, उस समय कमी होगी, और एक वस्तु की मात्रा में क्या होगी, उस समय वृद्धि होगी। यानी कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर जाने पर एक वस्तु की मात्रा में तो कमी करनी पड़ेगी, और एक वस्तु की मात्रा में हमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि एक वस्तु का अधिक उत्पादन करने के लिए हमें दूसरी वस्तु का क्या करना पड़ेगा, उत्पादन को घटाना पड़ेगा, यानी कि कम करना पड़ेगा। अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदला जा सकता है, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलेंगे, इसलिए तो इसको क्या कहते हैं, वस्तु रूपांतरण वक्र। इसके एक चीज क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, मूल बिंदु जो होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, उस ओरिजिन पॉइंट से कैसा होता है, तो उस ओरिजिन पॉइंट से क्या होता है, नतोदर होता है, यानी कि अंदर की ओर। जैसे हमारे उत्तल लेंस और अवतल लेंस हमने पढ़े थे साइंस में, उसी तरीके से कुछ इस तरीके से पढ़े थे, उत्तल लेंस थे या अवतल लेंस था, तो ये जो होता है वो क्या होता है, अवतल होता है, यानी कि नतोदर होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के क्या होता है, नतोदर होता है। नेक्स्ट देखिए, एक उदाहरण के द्वारा इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। क्या उदाहरण है, ये हमें सहयोग दिए हुए हैं, A, B, C, D और E, जिसमें वस्तु X का उत्पादन कितना हो रहा हो, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या हो रहा है, वस्तु का उत्पादन हो रहा है। इसके बाद दूसरी वस्तु का उत्पादन कितना हो रहा है, अगर एक वस्तु का उत्पादन हम 0 करते हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कितना होता है, 50। अगर इस वस्तु के उत्पादन को हम बढ़ा देते हैं, 1 करते हैं, तो इसका उत्पादन क्या हो जाता है, 40 हो जाता है। अगर इसके उत्पादन को और 1 बढ़ाते हैं तो इसका उत्पादन कितना हो जाता है, 20। 3 करते हैं तो ये 15 हो जाता है, और 4 करते हैं इसका उत्पादन हमें क्या करना पड़ता है, बिल्कुल बंद करना पड़ता है। इसी को हम एक वक्र के फॉर्मेट में बनाएंगे, तो देखिए हमारा क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये वस्तु x ले लेते हैं, और यहाँ वस्तु क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। वस्तु x में डिफरेंस कितना चल रहा है हमारा, 1, 1 का, तो 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से क्या है। नेक्स्ट में हमारा डिफरेंस लगभग 10 का चल रहा है, तो 5 या फिर 10 ले लीजिए, 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये वस्तु y हो जाएगी और ये वस्तु x हो जाएगी। फर्स्ट उस पे यानी कि फर्स्ट संयोग पे वस्तु 0 है और इसका उत्पादन कितना है 50, तो ये बन जाएगा